लास्ट पार्ट में हमने देखा होबिन लियोनसू को अपने एरोबिक्स कॉम्बिनेशन से मार रहा होता है। होबिन से पिट के लियोनसू सदमे में जाने लगता है और अब आखिरी एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां लियोनसू अपने बॉस से बात कर रहा होता है। वो कहता है एक यूट्यूबर वायरल हिट है, 2,40,000 सब्सक्राइबर्स है। उसका बॉस कहते हैं तो पहली बात जो हमने करनी चाहिए वो ये है कि इस लूजर का चैनल ले लो। लियोनसू कहता है ठीक है बॉस, मैं करता हूँ। तो उसका कंटेंट ये है कि वो एक लूजर है जो गैंगस्टर और बदमाशों से लड़ता है। तो आप इसे अपने पैसे कमाने वाला कंटेंट के रूप में चाहते हो, चिंता मत करो बॉस, मैं उस लूजर द्वारा कमाई गई सारे रुपए ले लूंगा। लियोनसू फोन रखकर कहता है बॉस को पैसे पसंद है, ठीक है, मुझे ध्यान रखना होगा कि बॉस मुझसे नाराज ना हो जाए। पहले मुझे एक बेवकूफ वाला हेयर स्टाइल चाहिए और अगली चीज है कि मुझे वापस से स्कूल जाना होगा और अपनी इमेज बनानी होगी। ये समय है बेवकूफ के यूट्यूब चैनल को छीनने का। फिर लियोनसू प्रेजेंट में आता है और बोलता है लेकिन फिर मैं क्यों पिट रहा हूँ, मुझे इसके यूट्यूब चैनल को छीनना था, लेकिन क्यों मैंने घुटने टेक रखी है इसके सामने, तो ये क्या है, कोई रोको इसे। होबिन उसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, लेकिन तभी टियान होबिन को रोक लेता है और कहता है बस कर होबिन, ये मर जाएगा। होबिन कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लियोनसू कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये मुझे इतनी गंदी तरह पीट कर सकता है। रुक जा होबिन, वो हार गया है, तू इसे जीत गया है। तभी स्नैपर होबिन को गले लगा लेता है और कहता है होबिन मेरे सेमरे, तू क्या सोच रहा था, खैर जो भी हो तू उससे जीत गया। तभी होबिन होश में आता है और कहता है वो चीज जिसने मुझे होश में लाया वो स्नैपर की आवाज नहीं थी, न ही टियान की। तभी होबिन और स्नैपर चिल्लाते हैं आपकी डोनेशन के लिए शुक्रिया। होबिन कहता है ये तो अल्ट्रा चैट की नोटिफिकेशन की साउंड थी। अब वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम खत्म होती है। आज की लाइव स्ट्रीम के लिए बस इतना ही। अल्ट्रा चैट के डोनेशन से मैंने 5.8 मिलियन योन्स कलेक्ट कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, ये मेरे जैसे के लिए बहुत पैसे हैं। ए राजा जी ए करे तारा। तभी स्नैपर गुस्से में कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कह रहे हो। ओह, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? स्नैपर कहता है आज की डोनेशन का आधा हिस्सा टियान को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम बचे थे। टियान घर जाते हुए कह रहा होता है मुझे कुछ फाइटिंग गेम खेलनी चाहिए। यार ये साइकिल पे कितना फनी लग रहा है, मैं सबको बाहर निकाल दूंगा। मेरे किए गए काम के कारण ही फाइटिंग बटूसों की पहचान दुनिया के सामने आई है, इसलिए ये माना जा रहा है कि सब्सक्राइबर उससे बहुत नाराज है। मैंने ये भी सुना है कि ये सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं थे, ये यूट्यूबर थी जो बहुत सेंसिटिव कंटेंट बना रहे हैं। कि ये भी एक यूट्यूबर है, अभी हमें इसका नाम नहीं पता, लेकिन आगे इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। कंटेंट की कॉपी और उसकी लाइव स्ट्रीम करना, ऐसे करने वाले लोग बहुत बुरे होते हैं। फिर सीन होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन कहता है उन्होंने फाइटिंग बटूसों को गाली देना शुरू कर दिया और यूट्यूबर्स ने भी इसका बहुत सपोर्ट किया है। फिर रूमी भी कहती है दूसरों की कॉपी मत करो, क्या तुम्हें पता है कि कंटेंट तैयार करना कितना कठिन है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बंद होना चाहिए? इसके बावजूद नई टीचैन मेरे पास वापस आ गई है। फिर होबिन बोलता है फाइटिंग बटूसों ने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया, ये फाइटिंग बटूसों का अंत था और तब से लियोनसू गायब है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि वो अपने गांव वापस चला गया है। फिर होबिन डरते हुए कहता है शिट यार, अगर वो मेरे पीछे वापस आ गया तो मैं अब क्या करूँगा? अगर हम फिर से लड़े तो मुझे नहीं पता कि उससे वापस कैसे लड़ना है। एरोबिक्स फिर से काम नहीं करेगा। क्या मुझे मूंगसुंग से कहना चाहिए कि थोड़ी दिनों के लिए मुझे अपने घर ले चले, शायद यहाँ से? नहीं, वो तो बहुत खतरनाक है। ठीक है चलो एक स्टंट गन ही ले लेता हूँ। तभी ग्योल पीछे से कहती है होबिन क्या कर रहे हो? ना जाने रूमी कहाँ से आ जाती है। वो ग्योल को धक्का देते हुए होबिन की तरफ बढ़ती है। ग्योल फ्लोर पे गिर जाती है। ग्योल कहती है ओए पागल लड़की। रूमी कहती है ओह मुझे माफ करना, ये लोमड़ी है, वो भी 100 साल की। तभी ग्योल रूमी के येलो बाल देख के कहती है क्या इस लोमड़ी ने अपने बालों में येलो कलर किया है? रूमी कहती है होबिन क्या तुमने मेरे बाल देखे? क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे व्यूज मिलेंगे? अरे ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि एक स्टन गन कितने की आएगी? गेल कहती है कब से वो बॉस के इतने करीब हो गई, उससे बात मत करो, आज बॉस के साथ क्या हो रहा है? जो रूमी से पूछती है तुम ऐसे क्यों दिखा रही हो कि तुम बॉस के कितने करीब हो? रूमी कहती है क्योंकि इसने मुझे पेट दर्द की दवा दी थी। ग्यूल कहती है
वो पेट दर्द की दवा जो मैंने होबिन को दी थी? बॉस, क्या ये वही पेट दर्द की दवा थी जो मैंने तुम्हें दी थी और तुमने वो दवा इस पीली बाल वाले को दे दी? होबिन कहता है वो, अच्छा वो पेट दर्द की दवा? ग्योल कहती है हाँ वो ही। होबिन कहता है मेरा मतलब मेरा पेट दर्द नहीं कर रहा था तो मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस दवा की तो मैंने दे दी। रूमी शर्माते हुए कहती है ओ होबिन, मुझे नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट किया जाए जब तुमने मुझे ये दवा दी। होबिन पूछता है तुम दवा के बारे में क्यों पूछ रही हो ग्योल? तो क्या तुम्हारा पेट खराब है या दर्द कर रहा है? ग्योल पता नहीं ये चूजे से क्या बन जाती है। ग्योल अपनी इमेजिनेशन करती है कि वो अपने पापा के साथ पहाड़ पर है और चिल्ला रही है कि सब इडियट है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। होबिन अपनी मॉम की सर्जरी के लिए 20 मिलियन का पेमेंट कर रहा होता है। नर्स कहती है कांग्रेट्स होबिन, अब तुम्हारी मॉम की सर्जरी हो सकती है। होबिन रोते हुए कहता है अल्ट्रा चैट सबसे अच्छा है, मैं अपनी मॉम की सर्जरी का बिल चुका पाया इसकी मदद से। अल्ट्रा चैट की वजह से बहुत सारी चीज का हल हो गया। वो कंप्यूटर जो मैंने ग्योल को दिया था वो भी अल्ट्रा चैट की वजह से था, और इसके अलावा जो टेम्परेरी डाउन पेमेंट जो मैंने लियोसू से लिया था वो मैंने उसको वापस दे दिया जब वो बेहोश था। तभी होबिन और भूमि पे सीन शिफ्ट होता है। भूमि बोलती है फिर तुम्हारी मोम की सर्जरी आखिरकार हो रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है होबिन, और ये तुम्हारी मेहनत का भी फल है। होबिन कहता है नहीं, ये सब सब्सक्राइबर की मदद की वजह से हुआ। लेकिन भूमि ये पहली बार है कि हम स्कूल की यूनिफॉर्म में मिल रहे हैं, है ना? लेकिन ये कुछ अजीब लग रहा है। भूमि हंसते हुए कहती है हाँ खैर ये हमारा पहली बार नहीं है। होबिन कहता है क्या हमने पहले ऐसे मुलाकात की है? फिर होबिन, स्नैपर और ग्योल पर सीन शिफ्ट होता है। स्नैपर कहता है अब हम पे येलो फ्लैग नहीं है और अब हम वीडियो से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिस सुन के होबिन बोलता है क्या बात कही स्नैपर, तुमने तो मुझे खुश कर दिया आज, मैं तो तुझे नकारा समझता था। लेकिन ग्योल गुस्से से कहती है मुझे एक पेट दर्द की दवाई स्नैपर को भी देनी चाहिए थी। स्नैपर बोलता है मुझे पता था कि ये होगा, हमें वॉरियर्स के लिए येलो फ्लैग नहीं किया जा सकता, हमें येलो फ्लैग किया गया क्योंकि हमने कॉपीराइट लॉस का उल्लंघन किया। तो पूरी कहानी ये है कि हमें येलो फ्लैग क्यों मिला, क्योंकि हम में से जानबूझ के यूट्यूब चैनल बनाया। होबिन बोलता है क्या हमने कॉपीराइट लॉस का उल्लंघन किया? मतलब मैंने कॉपी की? भले ही तुमने कॉपी नहीं की लेकिन तुम्हें वो दवाई नहीं देनी चाहिए थी जो मैंने तुम्हें दी थी। स्नैपर कहता है ये शिकायत दर्ज की गई कि हमने कॉपीराइट लॉस का उल्लंघन किया। होबिन बोलता है स्नैपर ने पता लगाया कि हमें कॉपीराइट लॉस का उल्लंघन करने के कारण येलो फ्लैग मिला। पहले उसने सोचा कि YouTube की गलती थी लेकिन ऐसा नहीं था। वास्तव में तो हमारे चैनल के बनने से पहले एक पोस्ट थी जो सेल्फ स्टडी के बारे में थी। होबिन सोचता है ये चिकन गाय तो नहीं हो सकता, मेरा मतलब भले ही चिकन गाय पहला था। आगे होबिन बोलता है कंटेंट एक लूजर का गैंगस्टर या बदमाश से लड़ने के बारे में है, ये किसी कॉपीराइट लॉस का उल्लंघन नहीं कर रहा। स्नैपर बोलता है हाँ मैंने भी सोचा कि हमारे लिए ये खत्म हो गया, लेकिन इसके बारे में मैंने रिसर्च करी, मैंने कुछ चुकाने वाले नतीजे पाए। हाँ जिसने वो ब्लॉग खरीदा ये एक एडिटेड पोस्ट थी जो पास्ट में वाई हिट के बारे में लिखी गई थी। अगर आप एक कमेंट को एडिट करते हैं और तारीख नहीं बदलेंगे तो किसी ने ये ब्लॉग खरीदा और हमें रिपोर्ट किया, ये दावा करते हुए कि वो उसका असली पोस्टर है, हमें कॉपीराइट लॉ के साथ येलो फ्लैग करने के लिए। ये सुनकर होबिन की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन ग्योल पीछे से बोलती है मेरी पेट दर्द की दवा। आगे स्नैपर बोलता है मैंने कई यूट्यूबर से भी मुलाकात की जो हमारे जैसी प्रॉब्लम में थे, किसी ने ब्लॉग खरीदा और इसी तरह एडिट किया जैसे जिससे कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करने के लिए येलो फ्लैग हो जाए, और उसके बाद उन चैनल को बर्बाद करके खरीद लिया गया। ये कुछ ऐसा नहीं है जो अकेले किया जा सके, जो लोग हमें निशाना बना रहे हैं वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ मेरी छठी इंद्री कह रही है, ठीक है, लेकिन वो हमें निशाना बनाते ही रहेंगे। होबिन ने सुनकर परेशान हो जाता है और बोलता है कोई हमें निशाना बना रहा है, ठीक उसी तरह जैसे वो फाइटिंग वर्टूस हो, क्या कोई फिर मेरे पीछे आ रहा